नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसान आंदोलन को लेकर के संसद में गतिरोध, सड़क पर अड़े अन्नदाता, दिल्ली की चौखट पर लगाई गई कटीले तार। कृषि कानूनों के विरोध में मंगलौर में महापंचायत आज, नरेश टिकैत करेंगे किसानों को संबोधित। कुंभ मेले की अवधि घटने के संकेत, मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मिले संकेत। अखाड़ा परिषद से वार्ता करने के बाद सरकार लेगी फैसला। गैंडसैंड में 1 से 10 मार्च तक होगा विधानसभा सत्र। 4 मार्च त्रिवेंद्र सरकार पेश करेंगी बजट। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी जानकारी। स्वास्थ्य कर्मियों को सीएम त्रिवेंद्र का तोहफा, 11-11 हजार देने की सीएम ने की घोषणा। स्वास्थ्य कर्मी वॉरियर्स को दिया जाएगा प्रमाण पत्र। सरोवर नगरी नैनीताल में युवाओं ने शुरू की पहल, तनाव मुक्त करने के लिए अनोखी पहल। लाफिंग योगा के माध्यम से करेंगे तनाव को मुक्त। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का चमोली दौरा। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दुर्मी में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। बड़ी खबर, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री। कोचिंग सेंटर में युवाओं के साथ करेंगे संवाद। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का चमोली दौरा, दुर्मी में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग, तो वहीं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भी शामिल होने वाले हैं वो, और कोचिंग सेंटर में युवाओं के साथ संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आपको बता रहे हैं आज के, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का चमोली दौरा है। दुर्मी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हैं वो, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भी शामिल होने वाले हैं। खबर देहरादून से, जहां पर सचिवालय में चल रहे उत्तराखंड मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक खत्म हो गई है, जिसकी जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि बैठक में कुंभ के साथ गैंडसैंड को लेकर के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आपको बताते चलें, बैठक में गैंडसैंड में आयोजित होने वाला उत्तराखंड बजट सत्र को 1 से लेकर के 10 मार्च तक आयोजित कराने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि उत्तराखंड का बजट 4 मार्च को पेश किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में कुल 5 प्रस्ताव आए, जिनमें से कैबिनेट ने 4 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई, जबकि 1 प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की दोनों बैठकों का हुआ है। इसमें सबसे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में कुंभ पर विशेष रूप से चर्चा की गई। भारत सरकार की एसओपी और माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा दिए गए जो निर्देश थे, उनके क्रम में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद उसमें ये तय किया गया कि चूंकि इसमें अखाड़ों से बातचीत करनी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया कि आप अखाड़ों से बात करके और इस संबंध में निर्णय ले लें। उत्तराखंड में मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि आगामी 1 मार्च से 10 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैंडसैंड में विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा। वहीं 4 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार प्रदेश का बजट पेश करेगी। उन्होंने बताया कि कुंभ मेले की गाइडलाइंस जारी करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। अब जल्द ही कुंभ की एसओपी जारी कर दी जाएगी।
कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स के तौर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए घोषणा की कि सभी कोरोना स्वास्थ्य कर्मी वॉरियर्स को प्रमाण पत्र देने के साथ ही सरकार द्वारा 11,000 रुपए की धनराशि सम्मान स्वरूप दी जाएगी, जिससे कि आगे भी उन्हें इसी तरीके से काम करने के लिए हौसला मिल सके। देखिए, कोविड का एक ऐसा संकट था जब चारों तरफ भय था, और मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारी अस्पतालों की अहमियत लोगों की समझ में आई। सरकार की अहमियत लोगों में समझ में आई जब कई लोगों ने अपने अस्पताल बंद कर दिए। ऐसे में राजकीय सेवा के जो हमारा सबसे नीचे का कर्मचारी है, जिसको हम पर्यावरण मित्र बोलते हैं, वार्ड बॉय हो या अन्य कोई हो, डॉक्टर्स हो, सबने जिस साहस के साथ और जिस समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दी, जान जोखिम में डालकर सेवाएं दी, मैं समझता हूं कि देश के अंदर सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मी कोविड महामारी के शिकार भी हुए हैं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज देहरादून के गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय पहुंचे, जहां सीएम ने अस्पताल में बने नवीन आईसीयू का लोकार्पण किया। साथ ही साथ 71 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई, जो कि 108 की सेवा में शामिल की जाएंगी। इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार लगातार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम कर रही है और इसी क्रम में आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 को प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आपातकालीन सेवा 132 नई एम्बुलेंस के सम्मिलित होने में से मरीजों को स्वास्थ्य सेवा का त्वरित लाभ मिल सकेगा। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में ये सेवा मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पर्वतीय इलाकों में एम्बुलेंस से मरीज को लाने में दिक्कतें होती थी। देखिए, हमने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करेंगे ये हमने प्रदेश की जनता से वायदा किया था। और आप देखेंगे कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एक सार्वभौमिक योजना उत्तराखंड के लिए हमने प्रारंभ की, और जिसमें अभी तक 2,30,000 से अधिक लोगों ने सेवाएं ली हैं, यानी कि 2,32,000 से अधिक लोगों ने अपना इलाज कराया है। और इसमें लगभग 25% लोग ऐसे हैं कि जो गंभीर किस्म की बीमारियों से ग्रसित थे, यानी कि जो जानलेवा जो बीमारियां हो सकती थी। जो हमारी राज्य की जो दूरस्थ हमारे पर्वतीय जनपद हैं, अस्पताल हैं, वहाँ पर हमारे पास आईसीयू नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे। आज सभी में वेंटिलेटर और आईसीयू की सुविधा दे दी गई है। डॉक्टर्स भी दुगने से अधिक हुए हैं इन 3 सालों में। मेडिकल कॉलेज आप देखेंगे, 3 मेडिकल कॉलेज इन सालों में हमको स्वीकृतियां मिली हैं। और जो एक कनेक्टिविटी चाहिए, उस दृष्टि से 108 हमने अभी 2 साल पहले राज्यवासियों को समर्पित की, और अभी 132, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये 271 एम्बुलेंस, और जिनमें जो एडवांस श्रेणी की हैं, ऐसी भी कुछ हैं, उनको राज्य को समर्पित किया है। इसके अलावा समय समय पर हम आवश्यकता पड़ती है तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी हम अपने पेशेंट्स को लाते हैं, ज़रूरतमंदों को लाते हैं। ये हमारी प्रायोरिटी है। अभी 2,500 नर्सों की भर्ती का काम चल रहा है, 720 डॉक्टर्स की भर्ती का काम चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले 5-6 महीने में राज्य में जो हमारी पद हैं, डॉक्टर्स के हों चाहे नर्सेज के हों, वो हमारे फुलफिल हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि राज्य को हम एक बहुत बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। उस दिशा में राज्य
ने ठोस पहल की है। ये सारी हमारी नई एम्बुलेंसेस हमने अपने बेड़े में आज सम्मिलित करी हैं। इसमें हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट एंड बेसिक लाइफ सपोर्ट के एम्बुलेंसेस हैं। कई सारे जो एडवांस लाइफ सपोर्ट की हमारी एम्बुलेंसेस हैं उनमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं। तो जो भी हमारे पेशेंट्स क्रिटिकल होंगे हिल एरियाज में उनको भी, और प्लस सभी जगह के राज्य के सभी क्षेत्रों में उनको भी हमें फिर मेडिकल सर्विसेज तक ले जाने के लिए पूरा हम उनको एडवांस सपोर्ट दे पाएंगे। और उससे हमारा मानना है कि हमारी जो हेल्थ सिस्टम की सर्विसेज है काफ़ी स्ट्रेंथन होगी। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल सिंह द्वारा रमपुरा क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का सुबह सुबह निरीक्षण किया गया। इस दौरान मेयर रामपाल सिंह को सड़क निर्माण कार्य में कई खामियां मिली। गुणवत्ता के साथ सड़क निर्माण कार्य में लगाए जाने वाली सामग्री भी कम लगाई जा रही थी, जिसको लेकर के मेयर रामपाल सिंह का पारा चढ़ गया और उन्होंने नगर निगम के कर्मचारी मनोज कुमार गेतोड़ी को जमकर खरी खोटी सुनाई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेयर रामपाल सिंह किस तरीके से निगम के वर्क एजेंट मनोज को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सड़क निर्माण कार्य में किसी भी तरीके से लापरवाही न बरतने को नगर निगम कर्मचारी से कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ठेकेदार या निगम का जेई या कर्मचारी निर्माण कार्य में कोई लापरवाही करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 भी नहीं है, 3.5 है। जो टॉप था वो 150 mm यानी कि 6 इंच का टॉप था, लेकिन मौके पे मैंने जाके देखा तो वो कहीं 4 इंच था, कहीं 3 इंच था, कहीं 5 इंच था, मतलब 6 इंच कहीं पर भी नहीं था। तो उसमें उसको सही कराया गया है, पूरा चैनल दोबारा से उखाड़ के लगाया गया है और साथ ही ठेकेदार को, हमारे वर्क एजेंट को और जेई है, इन तीनों को वार्निंग लेटर भी दिया गया। हिमालयन भुजमा से उत्तराखंड 2021 बनी बड़कोट वार्ड नंबर 7 चक्रगांव निवासी शालिनी डोभाल में से उत्तराखंड चुने जाने की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में लोगों ने खुशी जाहिर की। वहीं समाज सेवियों व जनप्रतिनिधियों ने शालिनी व उनके माता पिता को बधाई व शुभकामनाएं दी। मालूम हो कि देहरादून में हिमालयन भोजवा में से उत्तराखंड 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तरकाशी के बड़कोट निवासी शालिनी डोभाल ने बाजी मारते हुए मिस उत्तराखंड 2021 का खिताब अपने नाम दर्ज करवा लिया। बड़कोट में जानकारी मिलते ही शालिनी के घर पर बधाइयों का तांता लग गया। शालिनी के पिता ओम प्रकाश ने बताया कि शालिनी ने देहरादून में मिस उत्तराखंड 2021 का खिताब हासिल किया। मिस उत्तराखंड चुने जाने की सभी को खुशी है और भविष्य में मिस इंडिया बनने का शालिनी ने लक्ष्य रखा है। शालिनी ने क्षेत्र का ही नहीं पूरे जनपद का नाम रोशन कर दिया है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी व प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली के नेतृत्व में क्षेत्रों के लिए वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दीपक बाली ने कहा कि अभियान में 1 लाख सदस्य बनाने और 10 लाख घरों तक पार्टी पहुंचेगी। 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं। आगामी चुनाव के लिए आप ने सदस्यता अभियान उत्तराखंड में भी केजरीवाल की शुरुआत की है। उत्तराखंड में 6 माह के भीतर ही पार्टी से 10,000 सक्रिय कार्यकर्ता जुड़े। प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सदस्यता अभियान के तहत कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर केजरीवाल मॉडल को लोगों तक पहुंचवाएंगे। प्रदेश में सबसे बड़ा सदस्यता अभियान 45 दिनों तक चलेगा, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र के लिए वीडियो वैन रवाना हो गई है। पार्टी के कार्यकर्ता का लक्ष्य है कि जो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कहा था कि 2022 के चुनावों को हम पूरी ताकत के साथ, पूरी मेहनत के साथ लड़ने जा रहे हैं, और उसी कड़ी में आज ये कुमाऊं की जो गाड़ियां, इनका रवानगी यहाँ से हुई है। और हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से ये कैंपेन जो हम लॉन्च कर रहे हैं उत्तराखंड में भी केजरीवाल, इसका मकसद है कि जो जो चीज़ें, जो जो विचार केजरीवाल जी ने दिल्ली में दिए हैं, वो विचार उत्तराखंड के प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक कस्बे तक पहुंचे और लोगों तक से संदेश पहुंचे कि अगर दिल्ली में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हो सकती हैं, बेहतर स्कूल हो सकते हैं, तो उत्तराखंड में भी संभव है। जरूरत है केवल आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए।
नैनीताल जिलाधिकारी सविन बंसल ने तल्लीताल स्थित लेक ब्रिज टोल टैक्स पर औचक निरीक्षण किया, जहां पर निरीक्षण के दौरान लेक ब्रिज टोल टैक्स में ई कटिंग बजवाए टोल कर्मचारी मैनुअल टिकट काटने पर जिलाधिकारी ने लेक ब्रिज के आवश्यक अभिलेखों को मौके पर जब्त करके आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि काफी समय से लेक ब्रिज टोल टैक्स की शिकायत मिल रही थी। यहां पर हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए टोल टैक्स कर्मचारियों द्वारा टिकटिंग से टोल न लेकर हस्तलिखित टिकट द्वारा टोल वसूला जा रहा है, जिस पर आज जिलाधिकारी द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। ऑनरेबल हाई कोर्ट की मंशा है कि हमारे ऑटोमेटिक बैरियर्स ऑपरेशनलाइज रहें और जो पॉस मशीन्स हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग होती है उसी से हमें कार्य करना है। काफ़ी एडवर्स फीडबैक्स प्राप्त हो रहे थे कि अभी भी मैनुअल टिकटिंग हो रही है और बैरियर्स भी हमारे ऑपरेशनलाइज नहीं हैं। तो इसकी जो आवश्यक अभिलेख और साक्ष्य थे वो जब्त कर लिए गए हैं हमारे SDM और EO द्वारा, और इसकी एक ब्रीफ इंक्वायरी करके तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। लक्सर राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लक्सर में एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। मिल में काम कर रहे लोगों ने ट्रक की आग बुझवाकर उस पर काबू पाया। बता दें आपको, लक्सर शुगर मिल में अचानक एक ट्रक में उस समय आग लग जाती है जब ट्रक लक्सर शुगर मिल से बकास खोई लोड करके शुगर मिल से बाहर निकलने वाला था, तभी अचानक उसके इंजन में आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की मौके पर पहुंचती है, मगर उससे पहले शुगर मिल में काम कर रहे कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि ट्रक के सिर्फ इंजन में ही आग लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। लक्सर शुगर मिल में ट्रक मुजफ्फरनगर से बकाश यानी खोई लेने जा रहा था। आग बुझाने से मिल में काम कर रहे लोगों ने राहत की सांस ली। तो ट्रक में अचानक से आग लग गई है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से ट्रक के इंजन में आग लगी, लेकिन फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच जाती। उससे पहले ही जो कर्मचारी मिल में काम कर रहे थे उन्होंने आग पर काबू पा लिया है और उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बताते चलें, इस आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं। सिर्फ ट्रक के इंजन में ही आग लगी थी, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। लक्सर में एक ट्रक के इंजन में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल सभी लोग सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरोवर नगरी नैनीताल में युवाओं ने लोगों को तनाव मुक्त करने के लिए अनोखी पहल शुरू की। नगर के युवा कलाकारों ने हर रविवार को शाम 5 बजे नैनीताल नगर के बीएम शाह ओपन थिएटर में लाफिंग योगा करने का फैसला लिया, ताकि यहां आकर के स्थानीय लोगों के साथ नैनीताल आने वाले पर्यटक भी तनाव मुक्त हो जाएं। लाफिंग योगा की शुरुआत करने वाले खुर्शीद अहमद का कहना है कि लाफिंग योगा का मकसद कोरोना काल के कारण लोगों का एक दूसरे से मिलना जुलना बंद हो गया, जिससे दूर करने के लिए ये पहल की गई है ताकि दूसरे से मेलजोल बढ़ सके। खुर्शीद का कहना है कि पुराने समय में चौपाल के माध्यम से एक दूसरे का हालचाल पूछने के लिए साथ ही लोगों की, लेकिन बदलते समय में चौपाल खत्म हो गई है, साथ ही साथ लोगों का एक दूसरे से मेलजोल खत्म होता जा रहा है। लाफिंग योगा का मकसद आपसी मेलजोल बढ़ाने के साथ ही लोगों को हंसना और ताकि लोग तनाव मुक्त हो सकें। लाफिंग योगा नैनीताल में पहली बार हुआ है। बीएम शाह ओपन एयर थिएटर में हम हर रविवार 5 बजे से लाफिंग योगा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसका साफ उद्देश्य है कि लोगों को हंसाना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना, क्योंकि लॉकडाउन में हमने वर्चुअल लाइफ जी है और हम उससे उकता गए हैं। अब कम से कम हम यहाँ पर आएंगे, लोगों से साथ मिलेंगे, घुलेंगे और एक दूसरे का हाल जानेंगे। यानी जो पुराने ज़माने में होता था कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आते थे, चौपाल लगती थी, बात करते थे, एक वही हमारा उद्देश्य है। सिर्फ हम लोगों को हंसाना चाहते हैं, उनके गम भुलाना चाहते हैं। उधम सिंह नगर के एक प्रशिक्षु आईपीएस की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मानव अधिकार आयोग ने एसएसपी उधम सिंह नगर को एक महिला के साथ मारपीट करने के मामले में 3 मार्च तक जांच करने के आदेश दिए। एसएसपी दिलीप कुंवर ने मामले को लेकर के एसपी क्राइम को जांच सौंप दी है और जल्द ही जांच करने के आदेश भी जारी कर दिया। आपको बताते चले, उधम सिंह नगर की कोतवाली बाजपुर के ग्राम मनी मुंडिया में पुलिस टीम पर हुई फायरिंग मामले के आरोपी अनिल शर्मा की पत्नी निधि शर्मा द्वारा पुलिस टीम के खिलाफ बर्बरतापूर्वक पीटने के मामले में मानव अधिकार आयोग में की गई शिकायत के बाद आयोग ने इस शिकायत को परिवारवाद के रूप में दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ आयोग ने एसएसपी उधम सिंह नगर को नोटिस जारी करके इस पूरे मामले की विस्तृत आख्या 3 मार्च तक सौंपने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर थाने के अंतर्गत आने वाले एक गांव मनी मुंडिया में दबिश देने गई पुलिस टीम, जिसका नेतृत्व वहां के कोतवाल जो कि आईपीएस हैं श्री सर्वेश पवार जी कर रहे थे। उन्होंने रात के 2:30 बजे उस घर में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी। तोड़फोड़ की गई, जबकि अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके थे। अभियुक्त मौके पर मौजूद थे। उनकी गिरफ्तारी के बावजूद उस पूरे घर में जबरदस्त तरीके से पुलिस द्वारा तोड़फोड़ की गई। लाखों रुपए का सामान, जेवर, वहाँ रखा पैसा, उनका सामान, एक तरह से डकैती डाली गई। और सबसे बड़ी बात, उन अभियुक्तों के बुजुर्ग पिता को बुरी तरह से बाजपुर कोतवाल द्वारा पीटा गया। और फिर मेरे को अकेले देख के उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा। बहुत गंदी गंदी गालियां दी मुझे और घसीटते हुए मुझे अंदर ले गए। मेरे से चाबियां ली, मेरे जेवर, पैसा सब कुछ ले लिया उन्होंने। मेरे हथियार, जो हमारे खुद हथियार है, जो उन्होंने बताया है कि हम लोगों ने फायरिंग करी, खुद हमने खुद ना करके इन्होंने हमारे हथियार से फायरिंग करी, रिवाल्वर और बंदूक से। सारे लोग थे, आईपीएस जो हैं, जो पवार जी है वो साथ में थे। उनके कहने पर ही उनके जूनियर्स लोगों ने ये सब करा है। घटना घटी थी जिसमें सुसंगत धाराओं में पहले मामला पंजीकृत हुआ था। उसके बाद जब पुलिस अरेस्टिंग के लिए गई थी तो उसमें फायरहारी का प्रकरण हुआ था। उस पूरे प्रकरण की जो है जांच विभिन्न स्तरों पर की गई है। एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से भी एक जांच आई है, इसमें एसपी क्राइम साहब उसमें जांच कर रहे हैं और जो तथ्यों के आधार पर, मेरिट के आधार पर जो भी इसमें जो फाइंडिंग्स आएंगे उस हिसाब से में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के गचवा थाना क्षेत्र में लिफ्ट देकर के चालक के द्वारा सवारी से की गई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जिले के एसपी ममता बोरा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटे गए 12,000 रुपए बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना घटित हुई थी। यहाँ पे एक वादी
जिनका नाम था कुंवर सेन। उन्होंने सूचना दी कि इनके साथ लूट की घटना हो गई है और 12,000 रुपये इनसे छीन लिए गए। तो वो रजिस्टर हुआ और उसमें एक टीम गठित हुई है। इंस्पेक्टर साहब, SSI और पूरे थाने की टीम लगी थी और सीए साहब उसे सुपरवाइज कर रहे थे। तो टीम ने काफ़ी एफर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल एविडेंसेस की मदद से 2 एक्यूज को पकड़ा है और उनसे पूरी 100% रिकवरी करी है। खबर लक्सर से, जहां पर पथरी थाना पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में फरार चल रहे पति को गांव के ही पास जंगल में गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले, एक दिन पहले हुई महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति को पथरी थाना पुलिस ने द्वारा गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पत्नी के अवैध संबंध के चलते आरोपी पति ने अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी थी। तब से ही आरोपी युवक फरार चल रहा था, जिसका खुलासा लक्सर सीओ विवेक कुमार ने करते हुए बताया कि कल शाम आरोपी युवक को गाँव के ही पास जंगल से गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी, मैं खुद और पूरी टीम जो है मौके पर पहुंची थी और मौके पर पहुंचकर जो घटनास्थल से जो भी हमें बरामदा माल हुआ, जो आला कत्ल वगैरह बरामद हुआ और आसपास से बात करने से पता चला कि इसके पति ने जो है महिला की हत्या कर दी है और ये मौके से फरार हो गया। तो इसके लिए विशेष टीम हमने बनाई थी गिरफ्तारी के लिए और कुछ ही घंटों में उस टीम ने इसको गिरफ्तार कर लिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।